नमस्कार दोस्तों। आपने कभी किसी ऐसे सपने का पीछा किया है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बन गया है? एक ऐसा सपना जिसके लिए आपने सब कुछ दाँव पर लगा दिया हो, अपनी पहचान, अपना वक़्त, यहाँ तक कि अपना सच्चा प्यार भी। अगर हाँ, तो द ग्रेट गैट्सबी की कहानी आपके दिल को गहराई तक छू जाएँगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ़ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि ये बताती है कि अमेरिकी सपना कैसे लोगों को सफलता की चमक में खो जाने पर मजबूर कर देता है। एफ स्टोक्स फिज़र-गोल्डन द्वारा लिखी गई द ग्रेट गैट्सबी सिर्फ 1990 की दशक की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपने के पीछे भागते-भागते खुद को खो देता है। कहानी के केंद्र में जो गैट्सबी एक रहस्यमय, बेहद अमीर और आकर्षण व्यक्ति जो हर रात अपनी शानदार हवेली में भव्य पार्टी देता है। लोग आते हैं, नाचते हैं, पीते हैं, मज़े करते हैं, लेकिन कोई भी गैट्सबी को असली में नहीं जानता। सबके लिए वो एक रहस्य है, लेकिन उसके दिल में बस एक ही नाम है, डेज़ी। वो लड़की जिसे वो कभी सच्चा प्यार करता था और जिसे पाने के लिए उसने पूरी ज़िंदगी बना डाली। एक झूठी अमीरी, एक नकली पहचान और एक ख्वाब जो हकीकत से बहुत दूर था। गैट्सबी का सपना सिर्फ डेजी को पाने का नहीं था, बल्कि उसे परफेक्ट लाइफ को पाने का जो समाज ने उसे कभी नहीं दी। वो सोचता था कि अगर उसके पास पैसा, ताकत और शोहरत होगी तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या हर चमकती चीज़ सोना होती है? क्या पैसा सच्चा प्यार खरीद सकता है? क्या अतीत को दोबारा जिया जा सकता है? कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे इंसान अपने सपनों के पीछे भागते-भागते वास्तविकता से दूर चला जाता है। गैट्सबी की दुनिया चमकदार लगती है, पर उसके अंदर खालीपन और अकेलापन है। वो एक ऐसे समाज में जी रहा है, जहाँ लोग रिश्तों से ज़्यादा दिखावे को महत्व देते हैं और जहाँ सच्चाई की कोई कीमत नहीं। लेखक फिट्स गेराल्ड ने यह कहानी के ज़रिए हमें 19 से 20 की दशक में अमेरिकी ज़िंदगी का आईना दिखाया है। एक ऐसा दौर जहाँ सपनों की कीमत सच्चाई से ज़्यादा थी, लेकिन गैट्सबी का अंत हमें यह सिखाता है कि सपने खूबसूरत होते हैं, पर अगर वो हकीकत से बहुत दूर चले जाए तो वो हमें तोड़ भी सकते हैं। इस कहानी का हर किरदार निक, डेज़ी, टॉम और गैट्सबी समाज के अलग-अलग चेहरों को दर्शाता है। कोई नैतिकता खो चुका है, कोई प्यार में झूठी जी रहा है और कोई सच्चाई ढूंढने की कोशिश में सब कुछ खो बैठा है। दोस्तों, द ग्रेट गैट्सबी सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि असली सफलता, असली प्यार और असली खुशी सिर्फ दिखावे में नहीं बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने में ही। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि कैसे गैट्सबी की ज़िंदगी का यह सपना धीरे धीरे एक ट्रेजेडी में बदल जाता है और कैसे यह कहानी आज भी हमारे समाज के लिए एक गहरी सीख बन गई है। अध्याय 1, निक कैरवे और नया आरंभ। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य कथावाचक निक से, जो मिडवेस्ट अमेरिका का मध्य भाग का एक साधारण लेकिन समझदार युवक है। निक एक सभ्य और शांत स्वभाव का व्यक्ति है, जिसने कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूयॉर्क आने का फैसला किया ताकि वह शेयर मार्केट के काम में अपनी किस्मत आजमा सके। वह लॉन्ग आइलैंड के एक इलाके वेस्ट एंड में एक छोटा सा घर किराए पर ले लेता है। यह इलाका अमीर लोगों से भरा है, लेकिन फिर भी ईस्ट एग की तुलना में थोड़ा नया और कम परिपुष्ट माना जाता है। निक के घर के पास एक बहुत बड़ी हवेली है, जिसकी चमक, रोशनी और रहस्य सबका ध्यान खींचती है। यह हवेली है जो जे गैट्सबी की एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हर कोई बातें करता रहता है, लेकिन कोई उसे असली में नहीं जानता। लोग कहते हैं कि वह बहुत अमीर है, शायद किसी रहस्यमयी काम से पैसे कमाया है और हर रात अपनी हवेली में भव्य पार्टियां आयोजित करता है, जहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। लेकिन कहानी के इस पहले अध्याय में हम गैट्सबी को सिर्फ दूर से देखते हैं। वो एक अकेला आदमी है जो रात में अपने घर के बाहर खड़ा होकर पानी के उस
के उस पार चमकती हरी रोशनी को निहारता है। वो रोशनी किसी सपने, किसी चाहत या किसी अधूरे प्यार का प्रतीक लगती है। निक की एक चचेरी बहन है, डेजी बुकेनन, जो ईस्ट एग में अपने पति टॉम बुकेनन के साथ रहती है। टॉम एक बेहद अमीर, अहंकारी और प्रभावशाली व्यक्ति है। निक डेजी और टॉम के घर डिनर पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात जॉर्डन बेकर नाम के एक आकर्षण लेकिन थोड़ी स्वार्थी युवती से होती है, जो एक प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी है। वहाँ के माहौल में शानो शौकत तो है, लेकिन कोई सच्ची खुशी नहीं है। डेजी मुस्कुराती है, बातें करती है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन झलकता है, मानो वह किसी बंद पिंजरे में रह रही हो। टॉम का व्यवहार रूखा और हावी करने वाला है। निक को धीरे धीरे एहसास होता है कि टॉम का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा है। शाम का अंत होता है, लेकिन निक के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या ये अमीर लोग सच में खुश है? क्या उनका जीवन सिर्फ दिखावे की दुनिया है? और वह रहस्यमयी व्यक्ति गेट्सबी कौन है, जो हर रात हरी रोशनी की ओर देखता रहता है? कहानी का यह पहला अध्याय एक नए आरंभ की तरफ है, जहाँ निक न्यूयॉर्क की चमकदार लेकिन खोखली दुनिया में कदम रखता है। वह एक साधारण सच्चा इंसान है, जो जिम्मेदार ईमानदारी से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके पास लोग झूठे दिखावे और अधूरे सपने में जी रहे हैं। अध्याय के अंत में जब रात गहरी घर आती है और शहर की रोशनी शांत होती है, निक अपने घर के बाहर खड़ा होता है और दूर गैट्सबी को देखता है। गैट्सबी झील के पार एक हरी रोशनी की ओर हाथ बढ़ाता है, और उसी पल से कहानी एक रहस्यमयी और भावनात्मक यात्रा की ओर बढ़ जाती है। अध्याय 2, राख की घाटी और टॉम का रिश्ता। कहानी का दूसरा अध्याय हमें न्यूयॉर्क की चमक धमक से निकलकर एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जो पूरी तरह से इसके विपरीत है। राख की घाटी, वैली ऑफ एशेज। यह जगह लॉन्ग आइलैंड और न्यूयॉर्क सिटी के बीच में स्थित है, जहाँ हवा में राख, धूल और निराशा फैली हुई है। यह घाटी प्रतीक है उस अंधेरे सच्ची जो अमेरिकी चमक के पीछे छिपा हुआ है। यहाँ गरीबी, मेहनत और टूटे हुए सपने की दुनिया बसती है। यहीं पर रहता है जॉर्ज विल्सन, जो एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति है और अपनी छोटी सी गैराज में काम करता है। उसकी पत्नी है मर्टल विल्सन, जो अपने पति की इस गरीबी जिंदगी से बहुत परेशान है। मर्टल की आंखें में एक अलग ख्वाब है, अमीरी, शोहरत और विरासत की, और उसी ख्वाब के चलते वह एक गलत रास्ते पर चल पड़ी है। उसका अफेयर है टॉम बुकेनन के साथ, जो डेजी का पति है। निक को इस बात का पता तब चलता है जब एक दिन टॉम उसे शहर ले जाता है। रास्ते में वे राख की घाटी से गुजरते हैं और टॉम मर्टल को वहीं से साथ ले जाता है। निक को यह सब अजीब लगता है, लेकिन वह चुप रहता है। तीनों शहर में टॉम एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जो उसकी और मर्टल की गुप्त मुलाकात के लिए है। वहाँ माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। टॉम मर्टल को महंगे कपड़े, शराब और दोस्तों की पार्टी का मज़ा देता है। कुछ ही देर में वह जगह शराब, हंसी और झूठे दिखावे से भर जाती है। निक, जो इसका सबका साक्षी है, महसूस करता है कि इन सब के अंदर कोई सच्ची खुशी नहीं है, बस दिखावे की दुनिया है जहाँ लोग अपने दुखों को भुलाने की कोशिश करते हैं। मर्टल खुद को अमीर महिला दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी चाल, उसकी बातें, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। लेकिन जैसे जैसे शराब का असर बढ़ता है, असलियत सामने आने लगती है। वह टॉम से बार बार डेजी का नाम लेने लगती है, जिसमें टॉम गुस्से में आ जाता है और उसे बेरहमी से मार देता है। पार्टी अचानक खत्म हो जाती है और माहौल में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। एक ऊंच जगह से निकल जाता है, लेकिन उसके मन में गहरी बेचैनी है। उसे महसूस होता है कि यह दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ अमीरों की झूठी चमक है और दूसरी तरफ गरीबों की राख सी हकीकत, और इन दोनों के बीच फंसे हुए लोग जिसे कि मर्टल खुद को पहचानने में खो जाते हैं।
इस अध्याय के अंत में इराक की घाटी केवल एक जगह नहीं रह जाती, वह एक प्रतीक बन जाती है उस समाज का जहां अमीर लोग अपने स्वार्थ के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं और जहां सच्चाई राग बनकर उड़ जाती है। अध्याय 3, गैट्सबी की रहस्यमय पार्टी। इस अध्याय में पहली बार हमें उस व्यक्ति की दुनिया के अंदर झांकने का मौका मिलता है जिसके नाम से पूरी कहानी चलती है, जे गैट्सबी। अब तक वह सिर्फ एक रहस्य था, एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन इस अध्याय में उसकी भव्य और चमकदार दुनिया हमारे सामने खुलती है। निक कैरवे को एक दिन गैट्सबी की हवेली में होने वाली शानदार पार्टी का निमंत्रण मिलता है। ये बात अपने आप में खास है क्योंकि कोई भी आमंत्रित नहीं होता, लोग बस बिना बुलाए आ जाते हैं। गैट्सबी की हवेली हर हफ्ते एक सपनों की दुनिया जैसी बन जाती है, जहाँ हर कोने में रोशनी, संगीत और हंसी गूंजती है। महंगे कपड़े, चमचमाती गाड़ियाँ, जुल मिलते झूमर और सैकड़ों मेहमान। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन पार्टियों में गैट्सबी खुद शायद ही किसी को दिखाई देता है। निक जब पार्टी में पहुंचता है तो वहाँ माहौल देखकर दंग रह जाता है। लोग नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि मेजबान कहाँ है। हर कोई गैट्सबी के बारे में अपनी अलग कहानी सुनाता है। कोई कहता है कि वो किसी का कातिल है, कोई कहता है वह जासूस है, तो कोई कहता है उसे जर्मन युद्ध का हीरो बताता है। यानी उसकी हकीकत झूठ के धुंधले पर्दे में छिपी हुई है। भीड़ के बीच निक की मुलाकात फिर से जॉर्डन बेकर से होती है, जो भी पार्टी में आई हुई है। दोनों बातें करते हुए एक सज्जन व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत विनम्र और सादगी से पेश आता है। कुछ देर बाद निक को पता चलता है कि वही व्यक्ति खुद जे गैट्सबी है, यानी वो आदमी जिसके बारे में सब रहस्य रच रहे थे वही उनके साथ खड़ा था, मुस्कुराते हुए बिना किसी दिखावे के। निक को यह देखकर आश्चर्य होता है कि गैट्सबी दूसरों की तरह अहंकारी और दिखावती नहीं है। वह शांत, नम्र और थोड़ा उदास सा लगता है। उसकी आंखों में एक अधूरी चाह झलकती है, जैसे उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी हो। पार्टी के बीच वह किसी को नहीं ढूंढ रहा, बल्कि किसी खास व्यक्ति की याद में खोया हुआ लगता है। रात गहराती जाती है और पार्टी अपने चरम पर पहुंचती है, लेकिन इस चमक दमक के बीच निक को महसूस होता है कि यह सब खुशी नहीं बल्कि खालीपन को छिपाने का तरीका है। लोग यहाँ मस्ती करने आते हैं पर उनके दिलों में अकेलापन है। गैट्सबी की हवेली एक सपने जैसी लगती है, सुंदर मगर झूठी। अध्याय के अंत में जब सब मेहमान चले जाते हैं तो हवेली फिर से शांत हो जाती है। गैट्सबी अकेला खड़ा रहता है, झील के पार उस हरी रोशनी की ओर देखता हुआ, वही जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाह, डेजी का प्रतीक है। यह अध्याय सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं है, यह इंसान के उस खालीपन की झलक है जो अमीरों के पर्दे के पीछे छिपा होता है। गैट्सबी की पार्टियाँ जितनी खूबसूरत है उतनी ही अधूरी है। अध्याय 4, गैट्सबी का अतीत और डेजी से जुड़ा। कहानी का चौथा अध्याय गैट्सबी की रहस्यमय जीवन के कुछ पर्दे उठाता है। अब तक गैट्सबी एक रहस्य बना हुआ था, एक अमीर व्यक्ति जो हर सप्ताह भव्य पार्टियां देता है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ निश्चित नहीं जानता। इस अध्याय में हम उसकी जिंदगी के पीछे छिपे कुछ सच दिखाई देते हैं। एक सुबह गैट्सबी खुद निक करे के घर जाता है। वह बहुत विनम्र और आत्मविश्वासी दिखता है। वह निक को अपने साथ शहर चलने का निमंत्रण देता है। रास्ते में गैट्सबी अपने अतीत के बारे में बताने लगता है, लेकिन उसकी बातें इतनी परिपूर्ण लगती है कि निक को उन पर शक होने लगता है। गैट्सबी अपने अतीत के बारे में बताने लगता है, लेकिन उसकी बातें इतनी परिपूर्ण लगती है कि निक को उन पर शक होने लगता है। गैट्सबी कहता है कि वह अमीर परिवार से है, जो मिडवेस्ट से सैन फ्रांसिस्को का है। हालांकि यह बात थोड़ी उलझी हुई लगती है। वह बताता है कि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और
युद्ध में एक वीर सैनिक रहा है जिसे कई सम्मान मिले हैं। वह अपने जीवन की झलकियों दिखाते के लिए निक को कुछ पुरानी तस्वीर भी दिखाता है ताकि उसकी बातें उसे सच लगे। फिर भी निक के मन में यह सवाल बना रहता है कि गैट्सबी की कहानी इतनी सच्ची है जितना वह बताता है। शहर पहुंचने के बाद गैट्सबी की मुलाकात मेयर वोल्फशाइमन से होती है, एक चालाक और प्रभावशाली व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 1919 की विश्व श्रृंखला में मैच फिक्सिंग कराया था। इससे निक को समझ आता है कि गैट्सबी की अमीरी का रिश्ता शायद कुछ गैर कानूनी धंधों से भी हो सकता है। बाद में दिन में निक की मुलाकात जॉर्डन बेकार से होती है, जो उसे गैट्सबी और डेजी के अतीत के बारे में एक गहरा रहस्य बताती है। वह बताती है कि कई साल पहले जब गैट्सबी एक गरीब सैनिक था, तब उसे डेजी से प्यार करने लगा था। डेजी ने भी उससे सच्चा प्यार किया था, लेकिन गैट्सबी के पास कुछ नहीं था, न पैसा न पहचान। फिर गैट्सबी खुद पर युद्ध पर चला गया और डेजी ने इंतजार करते करते टॉम बुकेनन से शादी कर ली, जो बहुत अमीर था। युद्ध के बाद गैट्सबी ने ठान लिया कि इतना अमीर बनेगा कि डेजी उसे फिर से अपना सके। उसने अपनी सारी मेहनत, चालाकी और सपने इसी लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिए और डेजी के घर के ठीक सामने वेस्ट एंड में रहने लगा ताकि उसकी हवेली की रोशनी से डेजी तक अपनी मौन पुकार पहुंचा सके। वह हर रात अपनी झील के पार उस रोशनी को निहारता था जो डेजी के घर के किनारे से चलती थी, और उसके लिए वही रोशनी आशा और प्रेम का प्रतीक बन गई थी। अब गैट्सबी की एक इच्छा है, निक की मदद से डेजी को दोबारा मिलना। वह चाहता है कि निक अपने घर पर एक छोटी सी मुलाकात आयोजित करे ताकि डेजी वहां आ सके और उनका पुराना प्यार फिर से जीवित हो जाए। अध्याय के अंत में एक भावनात्मक मोड़ पर होता है। अब रहस्यमय गैट्सबी की असली चेहरा सामने आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अमीरी के पीछे नहीं बल्कि अपने खोए हुए प्यार के पीछे भाग रहा है। उसकी सारी सफलता, उसका वैभव, उसकी हवेली, सब केवल एक ही लक्ष्य के लिए है, डेजी को वापस पाना। अध्याय 5, गैट्सबी और डेजी की मुलाकात। अब तक कहानी में गैट्सबी एक सपने का पीछा कर रहा था, वह सपना जो उसे अतीत से जुड़ा था, डेजी से प्यार। इस अध्याय में वही पल आता है जिसका इंतजार गैट्सबी ने सालों तक किया था, डेजी से दोबारा मिलना। गैट्सबी अपने भीतर उत्साह और घबराहट दोनों महसूस कर रहा था। वह जानता है कि यह मुलाकात उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। वह निक कैरवे से बार बार पूछता है, क्या सब ठीक रहेगा, क्या डेजी सच में आएगी। उसकी बेचैनी साफ झलकती है, जैसे कोई प्रेमी अपने सपने को पूरा करने होने से डर रहा हो। गैट्सबी ने अपने मन में डेजी की जो तस्वीर बनाई थी वह परिपूर्ण थी, एक ऐसी महिला जो आज भी उसी प्यार को महसूस करती है जो कभी दोनों के बीच में था। लेकिन अब समय बदल चुका था और गैट्सबी यह नहीं जानता था कि डेजी वही पुरानी डेजी है या नहीं। निक गैट्सबी को अपने घर एक साधारण पार्टी के लिए आमंत्रित करता है जहाँ डेजी भी आने वाली है। गैट्सबी इस साधारण सी मुलाकात को भी खास बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। वह अपने मालिक से कहता है कि बगीचा साफ किया जाए, घर सजाया जाए और फूलों से महकता हुआ माहौल बनाया जाए। वह हर छोटी बात को परिपूर्ण करना चाहता है ताकि डेजी का पहला प्रभाव वैसा ही हो जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। जब डेजी आती है तो माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। निक दोनों को एक साथ बैठने के लिए कहता है, लेकिन पहले कुछ क्षणों में अजीब असहजता महसूस होती है। गैट्सबी इतना नर्वस हो जाता है कि उसका आत्मविश्वास खो जाता है। वह लगभग बाहर जाने की बात करता है, लेकिन निक उन्हें अकेला छोड़ देता है ताकि दोनों खुलकर बात कर सके। कुछ देर बाद जब निक वापस आता है तो माहौल पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब दोनों मुस्कुरा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और पुराने दिनों को याद ताज़ा कर रहे हैं। डेजी की आंखों में हल्का सा आंसू है और गैट्सबी के चेहरे पर संतोष।
वह पल जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की अब उसके सामने है। गेट्सबी फिर डेजी को अपने भव्य घर में ले जाता है। वह उसे अपनी हवेली का हर कोना दिखाता है, सोने जैसे झूमर, खूबसूरत पियानो और सबसे खास उसने महंगे कपड़ों का विशाल संग्रह। गेट्सबी कपड़े एक एक पर फेंकता है और डेजी हंसते हुए रोने लगती है। वह कहती है, ये कपड़े कितने सुंदर है, लेकिन असल में वह रो रही होती है उन सालों के लिए जो वे दोनों खो चुके हैं। गेट्सबी के लिए यह मुलाकात सिर्फ एक याद नहीं थी, यह उसके सपने की प्राप्ति थी। वह सोचता है कि अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले था, लेकिन निक समझता है कि अतीत को दोबारा जिया नहीं जा सकता। समय, भावनाएं और परिस्थितियां बदल जाती हैं, पर गेट्सबी के लिए डेजी अब भी वही स्वप्न सुंदरी है। जब शाम ढलती है, गेट्सबी और डेजी झील की ओर देखते हैं, वही झील जिसके पार कभी गेट्सबी उस हरी रोशनी को देखा करता था। अब वह रोशनी उनके बीच नहीं बल्कि उनके पास है, लेकिन निक महसूस करता है कि गेट्सबी के लिए वह रोशनी सिर्फ एक वास्तविक रोशनी नहीं थी, वह उसने सपने का प्रतीक थी जो अब हकीकत में बदलने ते हुए अपनी जादुई चमक होती जा रही थी। यह अध्याय गेट्सबी के जीवन का सबसे खूबसूरत और साथ ही सबसे नाजुक पल है। वह जो चाहता था उसे पा चुका है, लेकिन क्या डेजी सच में वैसी ही है जैसे वह सोचता था? कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां सपनों का मिलन होता है, पर साथ ही में हकीकत की दीवारें भी दिखाई देने लगती है। अध्याय 6, गेट्सबी का असली परिचय। यह अध्याय गेट्सबी की जिंदगी के सबसे छिपे हुए रहस्यों से रूबरू कराता है। अब तक गेट्सबी एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में सामने आया था, अमीर, आकर्षण और रहस्य से भरा। हर कोई उसकी पार्टी में आता था, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह वास्तव में कौन है, कहाँ से आया है और उसकी यह अपार संपत्ति कैसे बनी। अब कहानी धीरे धीरे उस सच्चाई का पर्दा उठाती है। असल में गेट्सबी का असली नाम जेम्स गैजेट था और वह नॉर्थ डकोटा का एक गरीब किसान परिवार के था। उसका बचपन संघर्ष और सपनों के बीच था। वह हमेशा महसूस करता था कि उसकी ज़िंदगी साधारण नहीं होनी चाहिए। उसके भीतर ये जलती हुई इच्छा थी कि वह खुद को पूरी तरह से बदल दे, अपनी पहचान, अपनी दुनिया और अपनी तकदीर। एक दिन किस्मत ने उसे मौका दिया जब वह डैन कोडी नाम का एक अमीर व्यक्ति से मिला। कोडी एक करोड़पति था जिसने अपनी संपत्ति समुद्र और शराब के कारोबार से बनाई थी। गेट्स ने खुद को जे गेट्सबी के रूप में प्रस्तुत किया, जो कोडी के साथ काम करने लगा। गेट्स ने खुद को जे गेट्सबी के रूप में प्रस्तुत किया और कोडी के साथ काम करने लगा। वह उसने जीवन, पैसे और शक्ति के मायने सीखा। कोडी ने गेट्सबी को यह सिखाया कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि जीवन के नज़रिए से भी बनती है। हालांकि कोडी की मृत्यु के बाद गेट्सबी को उसकी संपत्ति का बहुत छोटा सा हिस्सा ही मिला, लेकिन उस अनुभव ने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वह जान चुका था कि अब उसे क्या बनना है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अपनी तकदीर लिखेगा, जो समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और जो डेजी को अपने जीवन में वापस लाएगा। अब हम समझते हैं कि गेट्सबी की ज़िंदगी में अमीरी, पार्टियां या दिखावा सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए था, डेजी को वापस पाने का। वह मानता था कि अगर वह पर्याप्त अमीर, प्रभावशाली और सम्मानित बन जाए तो डेजी उसे फिर से उसी प्यार से देखेगी जैसा पहले देखता करती थी। इस बीच निक और गेट्सबी के घर में एक नया मेहमान आता है, टॉम बुकेनन, यानी डेजी का पति। टॉम को यह बहुत सब पसंद नहीं आता कि उनकी पत्नी इस रहस्यमय व्यक्ति के साथ इतनी सहज है। वह गेट्सबी की अमीरी पर सवाल उठाता है और उसकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करता है। टॉम के लिए गेट्सबी सिर्फ एक नया अमीर है जिसने हाल ही में पैसा कमाया है और समाज की पुरानी रईसी में फिट नहीं बैठता। टॉम और गेट्सबी की एक पार्टी में शामिल होते हैं, लेकिन डेजी उस पार्टी के माहौल में खुद को सहज महसूस नहीं कर पाता। उसे
गेट्सबी की दुनिया की चमक दमक तो दिखती है, पर उसके पीछे की असली अकेलापन वो महसूस नहीं कर पाती। गेट्सबी इस बात से परेशान हो जाता है कि डेजी अब पहले जैसी नहीं है। वह चाहता है कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा 5 साल पहले था, जब वे पहली बार एक दूसरे से प्यार में पड़े थे। अध्याय के अंत में गेट्सबी निक से कहता है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ फिर वैसा ही हो जाए। मैं डेजी को उसके पति से छुड़ाकर अपने पास लाऊंगा। निक उसे समझाने की कोशिश करता है, अतीत को दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन गेट्सबी दृढ़ता से कहता है, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। यह संवाद पूरे उपन्यास का दिल है। गेट्सबी का विश्वास, उसकी जिद और उसका सपना, सब कुछ इसी विचार में बांधा है कि वह अतीत को फिर से जी सकता है, पर यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। यह अध्याय गेट्सबी की असली पहचान उजागर करता है, एक ऐसे व्यक्ति की जो गरीब से अमीर बना, लेकिन अपने भीतर के खालीपन को कभी भर नहीं पाया। उसकी अमीरी उसकी आत्मा की भूख को नहीं मिटा सकी, और अब वह डेजी उसके सामने है। उसे एहसास होता है कि सपनों को सच करने के बाद भी वास्तविकता वैसी नहीं होती जैसी कल्पना की थी। अध्याय 7, टकराव और त्रासदी। अब का अपनी कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। गेट्सबी, डेजी, टॉम और बाकी सबके बीच भावनाओं का तूफान उबरने वाला है। जहां पहले तक गेट्सबी और डेजी का प्यार एक मीठी याद की तरह था, अब वह एक खतरनाक सच्चाई बन चुका था जिसे कोई छिपा नहीं सकता था। अध्याय की शुरुआत में निक नोटिस करता है कि गेट्सबी की भव्य पार्टी अचानक बंद हो गई है। न तो कोई शोर, न भीड़, न संगीत। गेट्सबी अब पूरी तरह डेजी को पर केंद्रित हो चुका है। वह चाहता है कि डेजी अपने पति टॉम को छोड़ दे और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे। गर्मियों का दिन उस उमस भरा है, जैसे मौसम भी आने वाली तूफान घटनाओं का संकेत दे रहा है। निक, जॉर्डन, टॉम, डेजी और गेट्सबी, ये पांचों एक साथ बैठे हैं। माहौल में अजीब सी बेचैनी है। डेजी की नज़र बार बार गेट्सबी पर जाती है और टॉम यह देख लेता है। उसे अब समझ आने लगता है कि उसकी पत्नी किसी और को प्यार करती है। टॉम की ईर्ष्या और अहंकार तूफान पर पहुंच जाते हैं। वह गेट्सबी से सीधे सवाल करता है, क्या तुम मेरी पत्नी से प्यार करते हो? गेट्सबी साफ साफ जवाब देता है, हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। डेजी के लिए यह स्थिति बहुत कठिन है। वह दो दुनिया के बीच फंस जाती है, एक तरफ गेट्सबी का सच्चा जुनूनी प्यार और दूसरी तरफ टॉम का पुराना, सुरक्षित और सामाजिक रूप से सम्मानित जीवन। टॉम गेट्सबी का अतीत उड़ेलने लगता है। वह बताता है कि गेट्सबी ने अपनी संपत्ति गैरकानूनी तरीकों से बनाई है। शराब की तस्करी और अवैध व्यापार से डेजी का चेहरा फीका पड़ जाता है। वह उस गेट्सबी को देखती है जिससे उसने अपने सपनों में सजाया था, और अब उसे एहसास होता है कि उसने सपनों का रास्ता भी वास्तविकता से परे नहीं थी। यह सच गेट्सबी को दिल को तोड़ देता है। डेजी की आंखें में अब भ्रम और डर है। गेट्सबी भी उससे विनती करता है, कह दो कि तुमने टॉम से कभी प्यार नहीं किया। लेकिन डेजी धीरे कहती है, मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन तुमसे भी करती थी। यह वाक्य गेट्सबी की दुनिया को हिला देता है। उसके लिए डेजी का प्यार हमेशा शुद्ध, अटूट और पूर्ण था, लेकिन अब उसे पता चलता है कि डेजी के दिल में जगह बांटी हुई है। भावनाओं से भरे इस टकराव के बाद सब न्यूयॉर्क वापस निकलते हैं। डेजी और गेट्सबी एक ही कार में जाते हैं, जबकि निक, टॉम और जॉर्डन दूसरे में। वापसी के रास्ते में रॉक की घाटी से गुजरते हैं, जहां टॉम की प्रेमिका मर्टल विल्सन अपने घर से बाहर आती है। वह गलती से समझती है कि टॉम उसी कार में है और सड़क पर दौड़कर रुकने की कोशिश करती है, लेकिन कार तेजी से गुजरती है और उसे कुचल देती है। वह कार गेट्सबी की थी, लेकिन चला रही थी डेजी। वह डर गई और उसने कार नहीं रोकी। गेट्सबी पूरे दोष को अपने ऊपर ले लेता है।
वह कहता है कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि कार वही चला रहा था। उसके लिए डेजी की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। जब टॉम और डेजी घर पहुंचते हैं तो वे एक साथ बैठे दिखते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ गेट्सबी रात भर डेजी के घर के बाहर खड़ा रहता है, सिर्फ यह देखने के लिए वह सुरक्षित है या नहीं। अध्याय के अंत में निक को एहसास होता है कि गेट्सबी अब अपने ही सपनों के बोझ में तले दब चुका है। वह डेजी के लिए सब कुछ खोने को तैयार है, लेकिन यह दुनिया इतनी निर्दयी है कि सच्चे सपने के लिए जगह नहीं छोड़ती। यह अध्याय द ग्रेट गैट्सबी का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ प्यार, ईर्ष्या, झूठ और सामाजिक दिखावे का टकराव होता है, और यही टकराव आने वाले अध्याय में त्रासदी का पराकाष्ठा बन जाता है। अध्याय 8, गैट्सबी का अंत। रात बीत चुकी है, लेकिन गैट्सबी की आंखों में नींद नहीं है। उसके भीतर अब भी उम्मीद है कि एक आखिरी लौ जल रही है। वह अब भी सोचता है कि डेजी सुबह उसे फ़ोन करेंगी, वह सब छोड़कर उसके पास आ जाएंगी और उनका प्यार एक नई शुरुआत पाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। रात की वो घटना, मर्टल विल्सन की मौत, अब सबके जीवन को बदलने वाली है। गेट्सबी यह जानते हुए कि भी चुप रहता है कि कार डेजी चला रही थी। वह चाहता है कि डेजी किसी मुसीबत में ना पड़े, भले ही उसके लिए उसे अपनी ज़िंदगी क्यों न देनी पड़े। सुबह का समय है। निक गेट्सबी से मिलने आता है और उसे सावधान करता है कि टॉम और जॉर्ज विल्सन बदला लेने की सोच रहे हैं। वह गेट्सबी को कहता है कि शहर छोड़ दो, लेकिन गेट्सबी जाने से इनकार कर देता है। उसका मन अब डेजी के घर की ओर लगा हुआ है। वह पूरे दिन उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता है, जैसे कोई घायल परिंदा अपने साथी की प्रतीक्षा करता है। इसके बीच लेखक हमें गेट्सबी के अतीत की झलक फिर दिखाता है। वह याद करता है कि कैसे उसने पहली बार डेजी को देखा था। वह सुंदर, नाजुक और संपन्न परिवार की लड़की थी, और गेट्सबी एक गरीब सैनिक जिसने अपने सपने से उसके दिल को जीतने की कोशिश की थी। उनकी मुलाकात, चुराई हुई नज़रें, और फिर वह दिन जब गेट्सबी युद्ध पर चला गया, वह सब उसकी स्मृतियाँ में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। अब जब वह लौट आया तो उसे लगता है कि सब कुछ वैसा ही होगा। डेजी फिर भी उसी तरह का इंतज़ार करेंगी, लेकिन ज़िंदगी ने उसे झटका दिया। डेजी अब किसी और की पत्नी है और उसका प्यार अब सिर्फ यादों और खुशबू बन चुका है। इसी दौरान एक और कहानी आगे बढ़ती है। जॉर्ज विल्सन, मर्टल का पति, अपनी पत्नी की हत्यारे की तलाश में है। उसे टॉम से पता चलता है कि कार गेट्सबी की थी। टॉम झूठ बोलता है और सारी जिम्मेदारी गेट्सबी पर डाल देता है। गुस्से और बदले की आग में जलता विल्सन गेट्सबी के घर पहुंचता है। गेट्सबी उस समय अपने स्विमिंग पूल में होता है। शायद जिंदगी में पहली बार वह शांत महसूस कर रहा होता है। वह आसमान की ओर देखता है, जैसे सोच रहा हो कि अब उसका सपना कहाँ गया। उसी वक्त विल्सन वहाँ पहुँचता है, गेट्सबी पर गोली चला देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। कुछ देर बाद नौकर गेट्सबी की लाश को पानी में तैरते हुए पाता है। उसका सपना, उसकी आशा और उसकी जिंदगी, सब कुछ उसी नीले पानी में डूब चुका होता है। निक इस खबर से टूट जाता है। वह पुलिस को बुलाता है, लेकिन कोई भी गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं आता। वो सब लोग जो उसकी पार्टियां में नाचते थे, जो उसके घर की रोशनी में चमकते थे, अब गायब हो चुके हैं। यह दुनिया केवल मजे के समय साथ होती है। दर्द के समय सब मुंह मोड़ लेते हैं। अंतिम संस्कार में केवल निक और गेट्सबी के पिता मौजूद होते हैं। वह पिता बताता है कि उसका बेटा हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। वह गरीब था, पर उसके सपने अमीरी थे। निक को अब समझ आता है, गेट्सबी की असली मानता उसके धन में नहीं थी, बल्कि उसकी निष्ठा, प्रेम और सपनों में थी। वह एक ऐसा इंसान था जिसने अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा किया, चाहे दुनिया ने उसे गलत क्यों ना समझा। अध्याय के अंत में
निक गेट्सबी के घर से निकलता है और झील के पास हरी रोशनी को देखता है। वही रोशनी जो गेट्सबी को सपने का प्रतीक थी। वह सोचता है, हम सब उसी हरी रोशनी का पीछा कर रहे हैं जो हमें बुलाती है, लेकिन जिसे हम कभी छू नहीं पाते। इस तरह द ग्रेट गेट्सबी का नायक का मरकर भी अमर हो जाता है, क्योंकि उसने जीना सिखाया, सपनों के लिए जीना, भले ही वह अधूरे रह जाए। कंक्लूजन और परिणाम। गेट्सबी की मौत को कोई दिन बीत चुके थे, लेकिन दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ा। अखबारों ने थोड़ी देर इस घटना की सनसनी तरह छापा, फिर जैसे सब कुछ भूल दिया गया। वह व्यक्ति जो कभी अमीरी और रहस्य का प्रतीक था, अब वह एक मामूली खबर बनकर रह गया था। अब बस एक मामूली खबर बनकर रह गया है। नील अकेला पड़ चुका है। वह चाहता है कि कोई तो आए, कोई जो गेट्सबी के अंतिम संस्कार में शामिल हो, कोई जो उसके असली इंसान को पहचान सके। लेकिन गेट्सबी की दुनिया अब खाली है। वो सब लोग जो उसकी पार्टियों में आते थे, जो उसकी शराब, संगीत और विलासिता का मजा लेते थे, अब गायब है, जैसे वे कभी थे ही नहीं। निक एक एक करके सभी से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह डेजी और टॉम से भी संपर्क करता है, लेकिन उन्हें शहर छोड़कर चले गए होते हैं, बिना कोई संदेश छोड़े, बिना यह जाने कि गेट्सबी ने उनके लिए अपनी जान दे दी। डेजी ने न तो फोन किया, न शौक जताया। वह अब भी उसी आराम और सुरक्षा की दुनिया में है, जहाँ भावनाएं सिर्फ सजावट है और जिम्मेदारी का कोई अस्तित्व नहीं। निक को धीरे धीरे एहसास होता है कि इस अमीर समाज की चमक के पीछे सिर्फ खालीपन है। गेट्सबी, जो एक गरीब सपने देखने वाला था, वो इन सब अमीरों से कहीं ज़्यादा ईमानदार और इंसानियत से भरा था। गेट्सबी के पिता हेनरी सी गेट्स अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर आते हैं। उनकी आंखों में गर्व। वे अपने बेटे की हवेली को देखते हैं और कहते हैं, वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। वे एक पुरानी डायरी दिखाते हैं जिसमें छोटे छोटे लक्ष्य लिखे होते हैं। सुबह जल्दी उठना, ज़्यादा पढ़ना, कड़ी मेहनत करना। यह देखकर निक के दिल में गहरा दर्द होता है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की चाह से था। अंतिम संस्कार के दिन सिर्फ 3 लोग शामिल होते हैं, निक्स, गेट्सबी का पिता और एक पुराना नौकर। वो सब चुपचाप खड़े रहते हैं और बारिश की बूंदों के बीच गेट्सबी की कब्र में मिट्टी डाल दी जाती है। दुनिया ने उसे बुला दिया, लेकिन निक के दिल में वह हमेशा जिंदा रहेगा। इसके बाद निक न्यूयॉर्क छोड़ने का फैसला करता है। वह महसूस करता है कि यह शहर अब उसके लिए खोखला हो गया है। एक ऐसा स्थान जहाँ लोग सपनों का पीछा तो करते हैं, पर उन्होंने पाने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। वह आखिरी बार गेट्सबी के घर जाता है, झील के पार देखता है जहाँ वह हरी रोशनी अब भी चमक रही होती है। वही रोशनी जो गेट्सबी के सपने का प्रतीक थी, डेजी, प्यार और उस भविष्य का जो भी कभी सच नहीं हुआ। निक सोचता है, गेट्सबी उस हरी रोशनी के पीछे भागता रहा, जैसे हम सब अपने अपने सपनों के पीछे भागते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय हमें बार बार पीछे खींच लेता है। वह यह भी महसूस करता है कि गेट्सबी अकेला नहीं था। हम सब उसी की तरह है, जो एक ऐसे भविष्य की तरह तैर रहे हैं जो शायद कभी हमारे हाथ में नहीं था। अध्याय के आखिर में निक की आवाज़ सुनती है, हम नावों की तरह है, जो धारा के विरुद्ध बहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में हमें वापस अतीत की ओर धकेल दिया जाता है। यह पंक्ति पूरे उपन्यास का सार बन जाती है। गेट्सबी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सपनों का पीछा करता है, जो प्यार के लिए सब कुछ खो देता है और फिर भी हार मानने का इनकार करता है। गेट्सबी मर गया, लेकिन उसका सपना, उसकी चाहत, उसका आत्मविश्वास और विश्वास आज भी जिंदा है, क्योंकि अब तक इंसान सपने देखता रहेगा, द ग्रेट गेट्सबी की आत्मा भी जीवित रहेगी। तो दोस्तों, हमने अभी अभी द ग्रेट गेट्सबी की वह कहानी जानी। इसने हमें सिखाया कि ज़िंदगी
में सपने कितने खूबसूरत और कितने खतरनाक दोनों हो सकते हैं। जे गेट्सबी एक ऐसा नाम जो अमीरी, रहस्य और रोमांस का प्रतीक था। वह आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक चीज़ के लिए जी, डेज़ी के प्यार और अपने सपने के लिए। वह खुद हमें निगल जाता है। गेट्सबी ने सब कुछ हासिल किया, पैसा, शान, शोहरत, लेकिन एक चीज़ नहीं मिली, सच्ची खुशी। क्योंकि वह अपनी हकीकत, अपने भ्रम से प्यार करने लगा था। वह सोचता रहा कि अतीत को दोबारा जिया जा सकता है, कि जो एक बार खो गया उसे फिर पाया जा सकता है। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। डेज़ी अब वही नहीं थी, और गेट्सबी का सपना जो कभी हरी रोशनी की तरह चमकता था, अब धीरे धीरे बुझ गया। फिर भी गेट्सबी की मानता इसी में है कि उसने अपने सपना देखना नहीं छोड़ा, उसने प्यार करना नहीं छोड़ा। वह अंत तक अपने विश्वास पर कायम रहा। उसकी मौत दुखद थी, लेकिन उसके सपनों की सच्चाई उसे अमर बना देती है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है, जिंदगी में सपने देखो लेकिन आंखें खुली रखो, क्योंकि अगर सपना हमें जीने की ताकत देता है तो उसकी हकीकत हमें ज़मीन पर टिकाए रखती है। द ग्रेट गेट्सबी सिर्फ एक प्रेम की कहानी नहीं, यह उस इंसान की यात्रा है जो अपने सपने के लिए दुनिया से लड़ता है, लेकिन दुनिया की सच्चाई के आगे हार गया। और शायद हम सब के अंदर एक छोटा सा गेट्सबी ज़रूर है, जो किसी न किसी सपने का पीछा कर रहा है, जो किसी अंधेरे प्यार को पाने की कोशिश कर रहा है, जो उम्मीद करता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस उपन्यास की खूबसूरती यही है कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें अतीत को पकड़ कर रखना चाहिए, क्या उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्या सच्चा प्यार वो जो हमें बदले दे, या वो जो हमें खुद से मिलवा दे। निक कैरवे, जो इस कहानी का एक कथावाचक है, आखिर में कहता है, हम नावों की तरह है जो धारा के विरुद्ध बहते हैं, लेकिन अंत में अतीत की ओर धकेल दिया जाता है। यह पंक्ति सिर्फ गेट्सबी की नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है, क्योंकि हम सब अपने सपने की ओर बढ़ते हैं, भले ही वह हमें बार बार पीछे खींच रहे हो। दुनिया के झूठे दिखावे से परे अपने दिल की सच्चाई को पहचानो। सपने देखो, लेकिन उन्हें पाने की कीमत भी समझो, क्योंकि सफलता सिर्फ अमीरी में नहीं, बल्कि उस सच्चेपन में है जो तुम्हारे भीतर है। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो अपने जीवन में गेट्सबी को याद रखिए। वो इंसान जो सपनों के लिए सब कुछ देने को तैयार था, उसकी तरह अपने सपनों को पीछा कीजिए, लेकिन उस गलती से बचिए जो उसने की। कभी भी अतीत को वर्तमान से बड़ा मत बनाइए। अब आपकी बारी है। अगर द ग्रेट गेट्सबी की इस यात्रा में आपको प्रेरित किया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? क्या आपने कभी किसी हरी रोशनी का पीछा किया है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसी का कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही बुक समरीज और मोटिवेशनल कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर किताब सिर्फ शब्द नहीं होती, वह ज़िंदगी का एक आईना होती है जो हमें खुद से मिलवाती है और यह याद दिलाती है कि सपनों का पीछा करो, लेकिन सच्चाई को कभी मत छोड़ो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली किताब में। तब तक के लिए अलविदा।